सॉरी, यहाँ पर लोड शेडिंग हो गया है तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। मैं मेरा पावरपॉइंट फिर से शेयर करती हूँ। यस मैम। हाँ, एट द आउटसेट, शुरुआत में मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि ये इतना सुंदर विषय लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा के लिए प्रस्तुत हैं। A very good afternoon to one and all. Honorable Principal of Government College Bhaisdei, District Baitul, श्री जितेंद्र दवंडे सर, इस एक दिवसीय नेशनल वेबिनार की संयोजिका जो बहुत ही सक्षम तरीके से ये सारा प्रोसीजर हैंडल कर रही है, डॉक्टर नीलिमा धाकड़ मैडम, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री श्रीवास्तव जी, जो कि हेड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर हरि सिंह गौर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर यूनिवर्सिटी से है। मेरे आज के वार्तालाप के शुरुआत में ही मैं सबको तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ कि आज का ये वेबिनार का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण तथा ज्वलंत है। हम जैसे कि जानते हैं, भारत यह एक पारंपरिक, सांस्कृतिक, कृषि प्रधान और राजनीतिक क्षेत्र में अग्रसर देश है। हमारा देश यह विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौम देश माना जाता है। हमें, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हम डील करते हैं हेटेरोजेनियस, बहुत विभिन्न वर्गों के साथ में, बहुत सारे जाति, प्रजातियां, लिंग, धर्म के लोग हमारे देश में समाये हुए हैं, तो अलॉन्ग विथ बाकी बहुत सारे समस्याओं के और इश्यूज के साथ में हम आज भी भारत का 75वें वर्षगांठ के बाद में, स्वतंत्र के 75वें वर्षगांठ के बाद भी आज भी हम जूझ रहे हैं कुछ ऐसे इश्यूज के साथ में, जिनमें से एक है जेंडर इश्यूज एंड नीड फॉर विमेन एम्पावरमेंट। मैं बोलूंगी इसे नीड फॉर विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे लैंगिक असमानता और महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता। यह विषय आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर विद्वत परिषद इस ऐसा चर्चा का एक सम्मेलन आपने जो आयोजित किया, यह अत्यंत उल्लेखनीय है। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को से बहुत सारी बधाइयां देना चाहती हूँ और मैं चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे माइक्रो सब्जेक्ट्स आगे भी हम उन पे चर्चाएं और परिचर्चाएं करते रहें। विषय की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले हम जानना चाहेंगे व्हाट इज एम्पावरमेंट फॉर विमेन। महिलाओं का सशक्तिकरण के मतलब हम क्या चाहते हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं। भारत वर्ष में महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता जैसे सामाजिक उपलब्धियों को प्राप्त करना हमारे देश के लिए हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि महिलाएं घर में, समाज में, कार्य क्षेत्र में, हर स्थान पे हमें ये देखा गया है कि महिलाओं को दुय्यम स्थान पर रखा गया है और एक अमानवीय की भेदभाव तथा पीड़ा इन्हें हर मोड़ पे उसका सामना करना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलेंगे एक तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। महिलाएं पद पर फेस कर रही है, उसके सामने उनको उसका उनको फेस करना पड़ रहा है, उसके
हर मोड़ पर ये क्यों हो रहा है भारत में, अगर हम लोग जानना चाहेंगे। ना केवल भारत में, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर हमें हम देख सकते हैं कि आज भी महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा कम माना जाता है। उनके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, उनका मस्क्यूलर पावर, यानी उनको परफॉर्म करने की उनकी क्षमता, ऐसे बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारे उनके कैपेबिलिटी पर आज भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है। तो भारत में अगर हम लोग इस बारे जानना चाहे कि क्यों ऐसा है, तो हमारे अभी इसके पूर्व जो विषय तज्ञ थे उन्होंने बताया कि हमारा देश का इतिहास ऐसा था। वैदिक काल में स्त्रियों को बहुत सम्मान था। हमारे देश में बहुत सारी वीरांगनाएं हुई है। महिलाओं ने देश के स्वतंत्रता में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। फिर भी आज भी यह जो विषय ज्वलन अधिक को ग्रहण चाहिए, उनको दिया जाना चाहिए, वो उनको नहीं मिलता। जेंडर इनइक्वालिटी को मैं एक समस्या के तरीके से देखूंगी, और भविष्य की तरफ अगर हमको बढ़ना है, पॉजिटिव हमको आगे जाना है, तो हमें इस समस्या को किस तरह से एड्रेस हमें करना है, इस विषय पर सकारात्मक अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जितनी महिलाएं सक्षम है, उतनी ही पुरुष, जितने पुरुष सक्षम है, उतनी ही महिलाएं भी अलग अलग क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ चुकी है। वो आज पायलट भी है, वो आज सुरक्षा कर्मचारी भी है, वो आज डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, इवन महिला जो है हमारे राष्ट्र की वित्त मंत्री भी है। फिर ऐसी कौन सी बात है कि आज भी कुछ ऐसे विषय है जिनको लेकर हम मौन रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ना ही उनके बारे में चर्चा करना। जैसे बहु बेटियों को सुरक्षा प्रदान करना, यह आज बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। जितना हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल नेटवर्किंग, ये सारे क्षेत्र में देश अग्रसर हो रहा है, आज हमारी बहु बेटियों के लाज पर उतने ही ज्यादा प्रमाण पर हमें एक तरह का थ्रेट, एक तरह का संकट आते हुए दिखाई दे रहा है। हमें हमारी बहु बेटियों को साइबर क्राइम से बचाने के कगार पे भी हम लोग आज पहुंच गए हैं। महिलाएं हमेशा ही परिवार की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि घर की माताएं, बहनें, बहुएं हर अपने जीवन काल में अनेक अनेक किरदारों को निभाती है। वो हमारे घर के स्पिरिचुअल, मतलब आध्यात्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसको बनाए रखने के लिए अपना संपूर्ण जीवन जो है वो व्यतीत कर देती है। फिर भी आज भी हमें ऐसे प्रतीत होता है कि समाज के मानस पट पर हम महिलाओं को एक पराया धन के स्वरूप में देखते हैं। उनकी छवि जो है, ये हम लोग आज भी एक वीक, वल्नरेबल, मतलब परावलंबी, जिसे अपना अधिकार या अपने राइट्स को बोलने का, अपनी जरूरतों को लोगों के सामने व्यक्त करने का अधिकार आज भी नहीं दिया जाता। महिलाओं को चुप्पी साधने की सलाह हर मोड़ पे उनके खुद के परिजन, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड सर्कल से या उनके कलीग से मिलता है। और इस तरह से बहुत सारे अत्याचार, बहुत सारे अन्याय हमारी भगिनी, हमारी माताएं सहन। हमें आज उनको सशक्त बनाना है, सबल बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मविश्वास बनाना है। तो यह धरोहर अगर हम उनको देना चाहते हैं, तो हमें क्या करना जरूरी है? इस विषय पर सकारात्मक तरीके से चर्चा करने के लिए और कुछ सकारात्मक गतिविधियों के बारे में जानने के लिए हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं। देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया है कि यह 5 जो मुद्दे हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है कि महिलाओं को अगर हमको सशक्त बनाना है, अगर उनको स्वयं अपने पैरों पर
कॉन्फिडेंटली यानी पूरे आत्मविश्वास के साथ में खड़ा करना है, तो उनको सोशल मतलब सामाजिक, एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक, उसके बाद में इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, पॉलिटिकल राजनीतिक और साइकोलॉजिकल मतलब मानस शास्त्रीय यानी उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, इस पर्सपेक्टिव से, इस एंगल से उनको हमें सक्षम बनाना है। यस, आज हम 21वीं सदी में हैं, आज महिलाएं सुशिक्षित हैं, आज हमको इक्वल वोटिंग राइट्स है, मतलब समान मत देने का अधिकार है। फिर भी आज भी हमें व्हाई डू वी नीड, क्यों हमें जरूरत है आज भी टू टॉक अबाउट सोशल एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इन इंडिया। भारत में क्यों हमें आज भी महिलाओं का सामाजिक सबलीकरण करना, इस विषय पर बात करने की जरूरत पड़ती है। हम ये देखना चाहेंगे, यह चित्र अत्यंत पैराडॉक्सिकल जिसको हम बोलेंगे, मतलब विरोधाभासी परिस्थिति में आज हम लोग फंसे हुए हैं। हमें ये नजर आ रहा है कि एक तरफ हमारा कहना है कि हमारे संविधान ने ही हमें कुछ मूलभूत अधिकार दिए हैं, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब भारत के नागरिकों को समान समान अधिकार दिया है। जैसे आपको धर्मनिरपेक्षता प्रदान की है, आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, आपको शिक्षा का पूरा अधिकार है, आपको का अधिकार है, की स्वतंत्रता आपको दी गई है, तो आपको सारा अधिकार, वी द पीपल एंड विमेन, इवन नाउ थर्ड दे आल्सो एंटर इन दिस डिस्कशन, हमें सबको ये अधिकार समान समान दिया गया है। फिर भी आज हमें ये ध्यान में आ रहा है कि भारत करीब करीब 75 साल हो गए हैं कि हम लोग सार्वभौम देश के राष्ट्र के स्वरूप में हम लोग खड़े हैं। हमारी विश्व में एक सबसे बड़े लोकतंत्र के स्वरूप में एक पहचान है। फिर हमारी जो महिला है उनकी सुरक्षा पर बहुत सारा प्रश्न चिन्ह है। शिक्षा का अधिकार महिलाओं तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? ग्राम में, अंचल में, दुर्गम प्रदेशों में, आदिवासी क्षेत्रों में बहुत सारी हमारी किया है, बच्चियां है जो आज भी कुछ मूलभूत अधिकारों से वंचित है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल है जहां पर लड़कियों के लिए अच्छे सुरक्षित व्यवस्था भी आज तक अभी दिखाई नहीं पड़ती है। हमें विज्ञापनों के द्वारा सिनेमा घरों में लड़कियों को क्यों सैनिटरी नैपकिन्स का यूज करना चाहिए, इसके बारे में बोलने की जरूरत पड़ती है। महिलाओं के हेल्थ, स्त्रियों के आरोग्य के प्रति जो उदासीनता है समाज में, यह उसका एकदम स्पष्ट प्रतीक है कि आज भी बड़े पर्दे पे जो लड़कियों को एम्बैरेसिंग, थोड़ा सा शर्म आए, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट हम लोगों को पब्लिकली देना पड़ता है। लड़कियों को बताना पड़ता है कि आपको कैसे अपने सैनिटेशन का, स्वच्छता का ख्याल रखना है, और घर के पुरुषों के हाथ में ये अधिकार है कि ये ख्याल रखे या ना रखे। ऐसी परिस्थिति आज भी महिलाओं की है। कार्य स्थल पर सुरक्षा और सम्मान और समान अर्थ प्राप्ति, यह भी कुछ एक विषय जिसके ऊपर चर्चा करने आज हम लोग मजबूर हैं और जिस पे हम लोग ग्रेजुअली चर्चा करेंगे। तो हम आगे बढ़े। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी स्लाइड्स जो है आगे नहीं बढ़ रही हैं। आगे नहीं बढ़ रही है? अभी कौन सा स्लाइड में है मैडम आप? मैम अभी वो व्हाट इज एम्पावरमेंट वाला ही स्लाइड है अभी तक। व्हाई डू वी नीड टू टॉक अबाउट, ये नहीं चल रहा है? नहीं मैम, यहाँ पे सिर्फ जो सेकंड स्लाइड था ना, व्हाट इज एम्पावरमेंट। अच्छा ठीक है, मैं स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयर करूं मैडम? ओके मैम। ओके। Thank you for pointing out. Yes.
नीलिमा मैडम देखिए तो अभी थोड़ा सा शेयर हुआ क्या? यस मैम, अभी ये वाला स्लाइड आया है। व्हाई डू वी नीड, हाँ, व्हाई डू वी अभी नीड अबाउट सोशल एम्पावरमेंट। हाँ, अभी मैं इसी स्लाइड को थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, करंट स्लाइड में बड़े स्क्रीन पे करती हूँ। आप मुझे बताइए हो रहा है क्या? यस मैम। आया बड़ा स्क्रीन? नहीं फुल मैम, स्क्रीन अभी तो आया नहीं आया। नीलिमा मैडम? नहीं मैम, अभी नहीं आया है। अच्छा, मे बी इट इज सम इंटरनेट कनेक्टिविटी। मैम यहीं से शो कर दीजिए, आप यहीं से शो कर दीजिए। यहीं से शो करूं, लेकिन ना वहां पर हाँ, स्लाइड में बिना। आगे बढ़ने में मुझे तकलीफ। ओके मैम। हाँ, आया क्या ये बताइए मुझे, नहीं आया ना? नहीं नहीं मैम। अच्छा, मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। मतलब फुल स्क्रीन करने में हमें तकलीफ हो रही है, तो हम उसको क्या करते हैं, मैम वो शायद नहीं हो पाएगा वैसे फुल स्क्रीन, तो आप ऐसे ही वहीं से शो कर दीजिए। अच्छा अच्छा, मैं यहीं से शो करती हूँ, लेकिन मुझे यस कैसे तकलीफ होता है, मैं स्लाइड आगे करने में मुझे तकलीफ हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, वुमेन्स कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी मोस्ट अंडररेटेड फॉर सेंचुरीज, ये दिखा है मैडम? यस मैम, दिख रहे हैं। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच नीलिमा मैडम। यस, आज हम बताना चाहेंगे, जो हम लोग देख रहे थे कि क्यों हमें आज भी जरूरत है महिलाओं का सामाजिक सबलीकरण, इस विषय पर बात करने की आज भी हमें क्यों जरूरत है। भारत 75 वर्ष करीब करीब पूर्ण कर रहा है एक सार्वभौम राष्ट्र के स्वरूप में, तो हमको ये ध्यान में आएगा कि कुछ ऐसे महिलाएं जो है, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है हमारा टोटल पॉपुलेशन का, ऑलमोस्ट हम लोग लेके चलते हैं आधा पॉपुलेशन महिलाओं का है। तो ये आधा पॉपुलेशन जो है, अगर वो उनको हम निग्लेक्ट करते हैं, उनको हम हमेशा ही पेरिफेरी में रखते हैं, पेरिफेरी मतलब मेन स्ट्रीम से दूर, सेंटर से दूर, हाँ, उनको हम लोग प्रोग्रेस से या सारे अपॉर्चुनिटीज से, सारे सुविधाओं से वंचित अगर उनको हम रखते हैं, तो हमारा देश जो है एज अ होल पूरी तरीके से विकास के मार्ग पे सक्सेसफुली नहीं जा पाएगा। देयर आर मेनी प्रोफेशंस, बहुत सारे प्रोफेशंस है जिसमें महिलाएं कई सेंचुरीज से कंट्रीब्यूशन करती आई है। ये मैं बोलूंगी ये डोमेन ही महिलाओं का रहा है फॉर मेनी सेंचुरीज टुगेदर, बट देयर कंट्रीब्यूशन हैज बीन ऑलवेज अंडररेटेड। उनके कंट्रीब्यूशन को हमें, उनके योगदान को हमेशा ही बहुत ही मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मामले में बहुत सारे नए नए इनोवेटिव, मतलब नाविन्यपूर्ण, जैसे जो उनके खुद के खोज रहे हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन, यूज ऑफ ड्रिप इरिगेशन इन वेजिटेबल फार्म्स, जो सब्जियों के फार्म्स में ड्रिप इरिगेशन का उपयोग जो है, इसका जो खोज जो है हमारी फार्मर्स ने किया है। उसके बाद में जैविक खाद का उपयोग करके हम किस तरह से अच्छे फसलें उगा सकते हैं, इसके बारे में भी पहला गाइडेंस जो है महिला फार्मर्स ने ही किया है। फार्मिंग इन रोटेशन, फार्मिंग को अगर हम लोग रोटेशन में करते हैं, मतलब एक फसल उगाने के बाद में दूसरी साल में दूसरा, या दूसरे सीजन में दूसरा, इस तरह से करने से हाउ द नरिशमेंट ऑफ लैंड कैन बी केप्ट इंटैक्ट, हमारे उस जमीन का जो नरिशमेंट है, पोषण है, उसे हम किस तरह से बरकरार रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण जो योगदान है, ये हमारी महिला किसानों की है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात ऐसी है कि उनको महिला किसान नहीं तो लेबर कहा जाता है।
विमेन एज केयर गिवर्स, नर्सेस, आयास, फिर उसके बाद में हेल्थ वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेविका, ग्रामीण आरोग्य केंद्र में काम करने वाली महिलाएं, दे आर एक्सट्रीमली अंडररेटेड एंड अंडरपेड आल्सो। उनको बहुत ही कम देखा जाता है और उनका पेमेंट भी उतना ज्यादा नहीं रहता है। हमारी जो माताएं हैं जो घर में घर चलाती है, घर संभालती है, जिनको हम बोलेंगे होम मेकर्स, हमारी एंजल्स इन दी हाउस होल्ड, जो पूरे परिवार का ख्याल रखती है, ऐसे हाउसवाइफ्स के कार्य को हम लोग बहुत ही कन्वीनियंटली, बहुत ही सहज तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं फॉर सेंचुरीज। नजरअंदाज के साथ में हम उनको कोई स्टेटस ही नहीं देते, उनको कोई स्थान ही नहीं देते। हमें ये ध्यान में आ रहा है कि आज कितनी सारी महिलाएं जो है वो आर्किटेक्ट्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, फिर भी हमें महिला, अगर हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे विमेन, तो हमारे सामने छवि आती है लेबर क्लास की, जो लोग अंडरपेड है। सिक्योरिटी गार्ड में महिलाओं को उतना ज्यादा सक्षम नहीं माना जाता। अगर और कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। देखिए, हमें ये ध्यान में आता है कि पिछले शतक में लिटरेसी रेट अगर हम देखते हैं कि वो हालांकि बड़ा है लिटरेसी रेट, लेकिन आज भी पुरुषों के कंपैरिजन में हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें जो है, स्त्री वर्ग है, वो आज भी पीछे है। हमें ये ध्यान में आ रहा है कि वर्क प्लेस में, मतलब काम के क्षेत्र में, आप रूरल वर्कफोर्स ले लीजिए या अर्बन में ले लीजिए, हमें ये ध्यान में आ रहा है कि महिलाओं को जो है बहुत कम एम्प्लॉयमेंट की जो अवसर है बहुत कम प्रमाण में मिलता है। देयर आर नंबर ऑफ विमेन हु आर स्टिल है, बहुत कम प्रमाण में उनको काम मिलता है। अगर हम लोग देखते हैं महिलाओं में हम देखेंगे वोटिंग करने का जो प्रमाण, तो ये ध्यान में आएगा कि बहुत सारे जागृति और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बाद में आज महिलाएं सजग भी है वोटिंग करने के लिए, और आज जो है महिलाएं अच्छे प्रमाण में वोट कर रही है। जो शुरुआत में भारत स्वतंत्र होने के बाद में ये वोटिंग का जो प्रमाण था महिलाओं का बहुत कम था। यस, ये सरप्राइजिंग है। इस साल 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, हमारी महिलाओं ने पुरुषों से भी ज्यादा वोट किया है। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल आवर वोटिंग सिस्टर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर राइट्स। उनके जो अधिकार है उसको समझने के लिए उनको बहुत सारी बधाइयां। अगर हमें ये परिस्थिति को बदलना है, अगर हमें महिलाओं को सच्चे मायने में सजग बनाना है और उनको अपने राइट्स, अपने अधिकार अगर उनको पता चलना, उनके अधिकारों से अवगत कराना है, तो व्हाट शुड स्टेपिंग स्टोन्स, व्हाट शुड बी दी स्टेप्स टेकन, क्या स्टेप्स हमें लेना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस ने डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ 8 पॉइंट्स दिए हैं जो गाइडलाइन को फॉलो करने से महिलाओं का जो है विकास और उनका एम्पावरमेंट, सबलीकरण बहुत अच्छे से हो सकता है। उसमें से सबसे प्रमुख है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, हमारे गर्ल्स चाइल्ड्स के लिए प्रॉपर एजुकेशन, यानी सही मार्ग के सारे रुकावटों को हटा दिया जाए। महिलाओं को या गर्ल चाइल्ड को शिष्यवृत्ति प्रदान करना, उनको अर्थ सहायता करना, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि लाना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लड़कियां नियमित रूप से पाठशालाओं में जाए, ऐसी योजनाएं आप करिए, जैसे मिड डे मील, दोपहर का खाना।
हमें ये ध्यान में आता है कि बहुत सारी गर्ल्स जो है वो उनका काम होता है घर में खाना पकाना, क्योंकि माँ जो है वो लेबर क्लास है एंड शी हैज गॉन आउट फॉर वर्क, उसको काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये हमारी लड़कियां है जो उसको पूरा घर का काम संभालना पड़ता है। मेनी टाइम्स बहुत बार ऐसा होता है कि वो पूरा खाना खाकर भी नहीं आ सकती। तो मिड डे मील प्रोवाइड करना, महिलाओं को या लड़कियों को मिड डे मील प्रोवाइड करना सबसे ज्यादा आवश्यक है स्कूल्स में। स्कूल में लड़कियों के साथ में लैंगिक प्रताड़ना ना हो, ऐसी जागरूकता पूर्ण वातावरण की निर्मित करना, यह भी हमारे शैक्षणिक क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स है, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है। इसलिए स्कूल्स में सबसे जरूरत है उनके लिए एक सुरक्षित शौचालय का प्रबंध करना। इस विषय में हम आगे भी चर्चा करेंगे। हम अब देख लेते हैं कुछ ऐसे स्कीम्स जो सरकार ने बनाए हैं देश की लड़कियों के लिए, जिससे लड़कियां आगे बढ़े और उनको शिक्षा का अवसर मिले। अगर हम एडुफंड नाम के एक साइट पे, ब्लॉग पे अगर जाते हैं तो सरकारी ये सारी जो योजनाएं हैं इसके बारे में हम जान पाएंगे। उसमें से है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें पता है कि भारत में सबसे ज्यादा स्त्री भ्रूण हत्या का प्रमाण रहा है। तो ये डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो, यानी लड़का और लड़की, इनके सेक्स रेशो में जो फर्क था, हर 100 लड़के के पीछे बहुत कम प्रमाण में लड़कियां बहुत सारे स्टेट्स में ध्यान में आती थी। तो ये डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो से लड़कियों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह स्कीम लागू किया है। इसमें लड़कियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है सो दैट जिससे वो अच्छी शिक्षा, अच्छा हेल्थ, अच्छा आरोग्य उनका बरकरार रखे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, ये स्कीम लड़कियों को 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करने की एक योजना है, जिसमें हमारे क्षेत्र के डिप्राइव्ड सेक्शन, मतलब पिछड़ी वर्ग के लड़कियां जो है रेसिडेंशियल स्कूल में सुरक्षित वातावरण में रहकर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है फॉर गर्ल चाइल्ड। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, जिसमें लड़कियों का होना, गर्ल चाइल्ड को एक्सेप्टेंस, सबसे बड़ी हमारे देश में प्रॉब्लम है, आप जानते हो कि गर्ल चाइल्ड घर में जन्म लेने के बाद में उसको एक्सेप्टेंस, if she is first girl child there are many good sugar coated quotes for her कि पहली बेटी तू प्रोटी, दूसरी बेटी आने पर उसका कोई वेलकम नहीं होता, तीसरी बेटी तो शी इज नॉट वांटेड। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ऐसे कुछ दिनों में हम इन बेटियों को जो एक फीलिंग है, उनको गिल्ट फील होता है, उनको हमेशा ऐसा बताया जाता है जैसे वो अपने माँ बाप पर बोझ है, ऐसी वाली गंदे फीलिंग से बचाने के लिए ये कुछ दिन है। इन दिनों में लड़कियों को हम लोग देश ने, हमारे राष्ट्र ने चाहा है कि उनको फील गुड कराए। तो ये दिन है जनवरी 24 जनवरी। तो हर साल इस दिन में महिलाओं गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप दिया जाता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, जिससे लड़कियां माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचे, इसकी तरफ ध्यान दिया जाता है। नेशनल स्कॉलरशिप फॉर एसटी गर्ल्स, एसटी सोशल शेड्यूल्ड ट्राइब गर्ल के लिए यहाँ पर उनको स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है। एंड देयर आर मेनी हॉस्टल्स अवेलेबल फॉर दीज ट्राइब्स। जैसे ध्यान में आएगा कि महिलाओं के लिए स्कूल के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उनको कौशल विकास उनका हो, जिससे उनका उनमें कुछ प्रोफेशनल स्किल्स, मतलब रोजगार प्राप्त करने के कुछ कौशल में आ जाए। ऐसे कुछ स्कीम्स हमें उसके बारे में जानना आवश्यक है और उसे ग्रैब करना आवश्यक है, उन्हें हमें हासिल करना आवश्यक है। मैं यहाँ पर ये कुछ आंकड़ा देना चाहूंगी, हालांकि इसको आप बाद में जाकर इंटरनेट पे देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने सारे कौशल विकास के बहुत सारे स्कीम्स देश में
लड़कियां, महिला तथा पुरुष वर्ग, मतलब गर्ल चाइल्ड एज वेल एज बॉयज, दोनों के लिए समान समान दिया है। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, उड़ान, इंडियन इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स, डुअल सिस्टम ट्रेनिंग, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, लर्न एंड अर्न, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, संकल्प, और भी योजनाएं हैं जैसे डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हमारे भारत सरकार ने हमारी महिला तथा पुरुष वर्ग के लिए समान समान हमको दिया है। देन ये सारी योजनाएं अगर हम लोगों के पास है और हमारी महिलाओं ने इन योजनाओं का लाभ दिया है, उनको स्कूल्स में, कॉलेजेस में कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिलाई बुनाई सिखाई जाती है, उनको मशीन के साथ में वर्क करना सिखाया जाता है, उन लोगों को पिकल मेकिंग एंड क्या बोलेंगे, पापड़ मेकिंग, ऑल दिस गृह उद्योग में भी उनको ट्रेन किया जाता है। तो ये सारी विमेन वर्कफोर्स वैनिश कहाँ होती है, कहाँ चली जाती है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। आपको और एक चौंकाने वाली, हम लोग तो यहाँ पर बहुत ही पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे, हम थोड़ा सा आगे जाते हैं विकसित शहरों में, बड़े शहरों में, जहां पर हम हमारे डेवलप्ड फैमिलीज, जो मिडिल क्लास फैमिलीज अपने लड़कियों को इंजीनियरिंग की शिक्षा, हम इंजीनियरिंग स्ट्रीम को यहाँ पर लेकर चलेंगे। देखिए हमें इंजीनियरिंग की शिक्षा का एक ग्राफ यहाँ पर मिल रहा है, 2012-13 से लेकर 2021 तक का एनरोलमेंट ग्राफ है यहाँ पर, अंडर ग्रेजुएट्स एट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स। आपको ये ध्यान में आएगा कि एक अच्छे नंबर का एनरोलमेंट जितना कि पुरुषों का हुआ है, जितना कि मेल इंजीनियर्स एनरोल हुए हैं कॉलेजेस में, उसका आधा पौना क्यों ना हो, लेकिन एक a good number of engineers have been enrolled in Indian engineering colleges. भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज में ये AICTE का रिपोर्ट है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन का ये ग्राफ है, जिसमें आपको दिखाई देगा कि 2013 से लेकर तो 2021 तक भारत में एक अच्छा ठोस नंबर के इंजीनियर्स जो है ये सारे एनरोल होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिनका सोल एम है टेक्निकल एजुकेशन देना, तांत्रिक नॉलेज, जिसको बोलेंगे प्रोफेशनल नॉलेज, जहां पर हमको बोलेंगे इंजीनियर। अगर आप कुछ प्लेन कोई एक डिप्लोमा करोगे, सर्टिफिकेट कोर्स करोगे, तो आई डोंट थिंक दैट यू डू हैव 100% जॉब गारंटी। बट अगर आप एक इंजीनियर हो, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, तो आपको 100% आपको जॉब गारंटी है, इवन दो यू हैव नॉट डन इट इन फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन, फिर भी आपको 100% जॉब गारंटी यहां पर मिल रहा है। सो देन where do all these engineers they do get vanish? मेरा ये प्रश्न रहा है, मैं ये वैनिश कंपनी से माफी चाहूंगी, मैं उनके वर्ड को बार बार यूज कर रही हूँ। हमारी ये सारी इंजीनियर महिलाएं जो है ये कहाँ चली जाती है? आप देखिए पीले रंग से हमने फीमेल का रेशो दिखाया है, जॉबलेस का सीन दिखाया है। हमें ये दिखाई देता है हायर सेकेंडरी जो पास की है उनमें से ज्यादातर देखिए जॉबलेस जो है येलो में दिखाई दे रहा है। डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट लेने के बाद में भी महिलाएं जॉबलेस नजर आ रही है। उसके बाद में आप देखिए ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में भी, उसके आगे भी हमें दिख रहा है कि पुरुष वर्गों को जॉब्स मिल रहा है, महिलाएं जॉबलेस क्यों है? आर दे नॉट इम्बाइबिंग टेक्नोलॉजीज? ये इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद में भी ये उस टेक्नोलॉजी को, एजुकेटेड अर्बन क्लास पॉपुलेशन, देखिए यहाँ पर मैं होवर कर रही हूँ अपना कर्सर, अनएम्प्लॉयड रेट अमंग द यंग एजुकेटेड इन अर्बन इंडिया, भारत के शहरों में क्यों बहुत सारी सुशिक्षित ग्रेजुएट लड़कियां आज अनएम्प्लॉयड है? इस प्रश्न का उत्तर जो है किसी स्टैटिस्टिक्स में नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर है हमारी मानसिकता में। हमें यहाँ पर
बाकी कोई चीज को नहीं टटोलना है, हमें यहाँ टटोलना है हमारी अपनी जो फॉर्म्ड मानसिकता है। मैं आपको मेरे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं आपको आकर्षित करना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर मैंने 3 चित्र बनाए हैं। इसमें से पहले चित्र में दिया है एक मल्टीटास्किंग महिलाएं। अगर कोई मुझे आकर बोलता है ना, मैडम आप तो एकदम सुपर मॉम हो, यू आर सुपर वुमन, so I feel very proud. Oh my God, I am a superwoman. I am looking after my household. I am looking after my workplace, and I am doing all the work. लेकिन ये हर महिलाओं के लिए इसमें बहुत सारा हेल्थ जो है कॉम्प्रोमाइज होता है। जो वर्किंग महिला होती है उसकी बहुत सारा प्रॉब्लम उनको होता है। सो बीइंग अ सुपर वुमन और सपोर्टिंग योरसेल्फ एज अ सुपर वुमन, अपने आप को सुपर वुमन कहलाना या बहुत ही पीठ थपथपा लेना, अपने आप में बहुत प्राउड फील करने की बात बिल्कुल नहीं है, ऐसे मैं बोलना चाहूंगी। मेरा स्पष्ट मत है कि नो, सुपर वुमन बोल अपने आप को कहलाना ये बहुत बड़ा खुद को पीठ थपथपा लेने वाली बात नहीं है। हमें ये ध्यान में आता है कि बहुत सारी हमारी महिलाएं जो है दे कैन नॉट फिट themselves into the position of super women. There are so many problems that a woman faces because she is in the body of a woman. She has to bear the child, she has to every month she has to face the menstrual pain, she has to look after, she has to bear so much of family responsibilities. उसको इतना सारा घर में भी responsibility को हमेशा ही महिलाओं को बेयर करना पड़ता है। सो हर महिलाओं के लिए सुपर वुमन बनना पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट दे डू नॉट हैव जॉब, दे आर समटाइम्स कंसिडर्ड टू ओल्ड। फ्रेश नहीं है, फ्रेशर नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के लिए ये एक टर्मिनोलॉजी है, ही इज अ फ्रेशर। फ्रेशर मतलब अभी इंजीनियरिंग हुआ है और अभी उसको जॉब में ले लो। अगर उसने 2 साल लैप्स कर दिया तो ही इज नॉट फ्रेशर, शी इज नॉट फ्रेशर, टू ओल्ड। सो नो फ्यूचर, कोई फ्यूचर नहीं है उसका वो क्षेत्र में। जिस क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने के लिए एक